बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बच्चों, हमने करनी है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल हमने फाइंड करना है किस चीज़ का, dx ओवर x प्लस ए और है जी x प्लस बी। आप जहाँ पर भी अंडर रूट देखो ना, मोस्टली हर जगह पे हम उसको क्या करते हैं, पहले सिंपल करने के लिए रैशनलाइज करते हैं। पहले चैप्टर के अंदर भी कोई क्वेश्चन आए हैं 1.4 के अंदर भी, वहाँ पे भी हमने यही किया था। एक्सरसाइज के अंदर यानी इंटीग्रेशन के अंदर भी यहाँ पर भी आ जाएगा, यही काम करेंगे। ऊपर वाला आ जाएगा x प्लस ए और माइनस एक्स प्लस बी। ब्रैकेट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि डी एक्स साथ मल्टीप्लाई में लिखना है। नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता होता है। ए का स्क्वायर एक्स प्लस ए आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी तो है एक्स प्लस बी, लेकिन उसका स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस एक्स माइनस बी। यहाँ से ये हुआ कैंसिल, ठीक है। ए माइनस बी तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, ठीक है। एक्स वाला जिसके साथ एक्स हो वो हम नहीं बाहर ले सकते, ठीक है। अब ये अलग है, ये अलग कर लें इसको। मैं इसकी पावर भी 1/2 लिख लेता हूँ, dx दोनों के साथ लिख लेता हूँ। इसकी पावर x प्लस बी dx। आपने बस एक काम ज़रूर करना है कि जब भी आप क्वेश्चन हल करने लगो, आपने साथ डेरिवेटिव ज़रूर बनाना होता है। कई तरीक़ेकार हैं, लेकिन इस तरीके से आप चलो तो आपके क्वेश्चन, आपको एक मेथड अच्छा मिलेगा जिसके मुताबिक हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, वो तो साथ मौजूद ही होता है। ना हो तो आपने बना लेना, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके हम बना सकते तो हम साइन एक्स कोस एक्स, मतलब हम ना आगे जाएंगे तो हम जिसके अंदर हमें x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, हमने वो नहीं कर सकते। बात समझा रही, उसके लिए कोई और अलग मेथड होगा। अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अगर आप कर सकते हैं ना, तो डेरिवेटिव बना लेना है। कैसे? इसका तो 1 है बेटे, इसका भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस ए की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस 1, 3/2 आएगी ना। मैं जहाँ पर नीचे वो लिख लेता हूँ, इधर भी क्या आएगी इसकी, अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। x प्लस बी की पावर कितनी 3/2, और इधर कितनी आ जाएगी 2/3। इसको बस 2/3 करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आप कहीं भी देखो ना, आपको 9/2 नहीं मिलेगी। इसको क्या मिलेगा, या तो 4.5 मिलेगा, ठीक है, या फिर आप इसको कह लें कि 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा डिवाइड करके। यानी कि आपको ऐसे ऊपर जो है ना पावर सेम नहीं मिलेगी। आपने जब सेम पावर देखो ना, 2 तरीक़ेकार हैं, या तो नीचे वाला ही ऊपर खुद से बना के उसको काट लें, या फिर आप इसको तकसीम कर लें। जैसे हम 5 चैप्टर में करते आए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, जहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन थी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 1 पे आप करें इसको, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। ये कटेगा बेटे, सॉरी मिस्टेक हुई है, क्योंकि जब माइनस हम कर रहे होते हैं ना, जब तकसीम हम करते हैं हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ -1 से, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये क्या आएगा -1। फिर मैं इनकी क्या करूँगा, अलामतें चेंज करूँगा, फिर मैं इसको काटूँगा। जो इधर हो वही दूसरे के साथ बनाना है जिसको आपने काटना है, ठीक है। और ये कितना बचा 2। अब जो आंसर आया वो इधर लिखेंगे, प्लस जो बचा है वो ऊपर जिस पे हमने तकसीम किया था उसी को ऐसे लिख देंगे, इनटू क्या आ जाएगा dx। अब हम बच्चे क्या करेंगे, वालेकुम सलाम, -1 × dx लहता कर देंगे,
प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हम लगा करते हैं। बेटे ये तो माइनस है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होती है, दरअसल ऐसे होती है, मैं बता देता हूँ। 1 तो मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाएगा। ये ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जिस डेरिवेटिव होता है, या फिर ऐसे कर लें कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है ना, वो tan इनवर्स एक्स होती है। क्या होती है? क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। अगर आपको डेरिवेटिव पता है तो उसका उल्ट क्या होता है? इंटीग्रेशन। क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स एक्स का है, तो उसकी इंटीग्रेशन वही आ जाएगी। तो ये आपके पास 2 तो कांस्टेंट, तो वो बाहर लिख लिया। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस सी लिख देना, ये एक्स आ जाएगा बस, ऐसे कर देना, माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल इसी रैशनलाइजेशन होगी उसमें। उसने दिया हुआ है जी डी एक्स ओवर ए का अंडर रूट है प्लस एक्स अंडर रूट है। बेटे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस ए, यहाँ पर भी ऐसा सवाल देखेंगे, हम यही काम करेंगे। ऐसा करने से वो सिंपल हो जाएगा। रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने नीचे से ख़त्म करना है, तो नीचे वाले की अलामत बदल के ज़रब और तकसीम कर देंगे। क्योंकि आपको पता है जब अलामत हम बदल के ज़रब या तकसीम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, आपको पता है ए का भी जज़र है, बी का भी जज़र है। जज़र मुरब्बे के साथ कैंसिल होकर सिंपल हो जाना है, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस ए माइनस एक्स। ये सिर्फ मैंने इसलिए साथ लिखा है क्योंकि ये इधर लहदा तो मल्टीप्लाई में लिख सकते थे, लेकिन मैंने डी एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना है तो मैं ब्रैकेट डाल के लिखूँगा। तो नीचे हमेशा पहले का मरब्बा जब दूसरे का मरब्बा बनेगा तो और जिन्ना निक्का होना ही दिखा, जो जिन्ना होते होना बस बोल ले रहा। अच्छा बेटे 1 ओवर क्या आ जाएगा ए, ये बचा जो ये इसका डेरिवेटिव 1 है, इसका डेरिवेटिव 1 है, तो साथ मौजूद है। तो बस डायरेक्ट मैं लगाने लगा हूँ एक्स प्लस ए की जब पावर में एक ऐड कर देंगे बेटे, चलो 3/2 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे भी क्या आ जाएगा 2, 3/2 आना था लेकिन मैं 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से बेटे ये आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 ओवर ए ना दोनों के साथ था। तो मैं चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो इधर ब्रैकेट डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के साथ है। तो भैया ये आ रहा है जी 2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3a, और ये भी क्या आ जाएगा -2x की 3/2 ओवर 3a, ठीक है। या कॉमन लेकर 2 ओवर 3a कॉमन लेके लिख दे, या ऐसे लिख दें, ठीक है। मेरा तो ख्याल है कि आपके आंसर में 2/3a कॉमन लेके लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी a माइनस 2x की पावर हाफ है। बच्चे मैंने क्या बोला था कि तो डेरिवेटिव आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं, तो कर लें 3/2। अच्छा जी, तो बेटे इसका डेरिवेटिव a माइनस 2x का इधर लहदा लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटे। a का तो 0 है, इसका क्या आ जाएगा -2, कांस्टेंट है ना। तो आप क्या करें, आपने -1/2 से डिवाइड भी कर देना है, लेकिन माइनस हम ऊपर लिख देते होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटे आ जाएगा -2। वैसे dx के साथ लिखा करें, ऐसे भी ठीक है, कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करें कि डेरिवेटिव किसके साथ लिखें, dx के साथ, क्योंकि हमने इसको भूल जाना है। ये जो भी है, बात समझ आ रही है, हमने इस पर फोकस करना है कि ये x है, तब हम कर सकते हैं जब हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद। जब हम फोकस करेंगे x है, तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि साथ डेरिवेटिव 1 है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैंने क्या कहा है, हमने उसको x समझना है, लेकिन जो साथ है वो आपका क्या समझना है, उसको डेरिवेटिव वो 1 है, वो दूसरा आपने ख़त्म कर देना है इसे। आपको पता है जब x हो, x की जो भी पावर हो पावर उलगा दें बस। ये -1/2 है, बाहर वाला तो आना ही आना है। यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2x की पावर 3/2 जमा 1 बेटे। मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखूँगा, बस ये कैंसिल डेरिवेटिव बना देंगे। एक तरीका का होता है पुटिंग करके कर लेते हैं बेटे, एक डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटे -1/2 ये है, ये कितना आएगा 5/2, ऊपर जाके 2/5 आ जाएगा, और यही a माइनस 2x की पावर कितनी आ जाएगी 5/2।
बस ये कैंसिल हो गया, बाकी आंसर है। प्लस क्या लिखेंगे? सी। बेटे सी लाजमी लिखना है, सी नहीं लिखेंगे तो ये मैथमेटिक्स के साथ कहते होते हैं कि ये ना क्राइम है, मतलब मैथमेटिकल क्राइम बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब ये आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि देखें हमने इंटीग्रेशन उसकी लेते हैं जिसका डेरिवेटिव हमने लिया होता है, हमने उसकी क्या लेनी है? इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है। वैसे इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम होना, किसी चीज़ का इकट्ठा करना, ठीक है। डेरिवेटिव होता है लैदा करना, ठीक है, ड्राइव करना किसी चीज़ को। और इंटीग्रेशन क्या होती है? सम करना, इकट्ठा करना। बेटे वो जब वर्डिंग में आएंगे ना आगे, एक्सरसाइजें लास्ट है वहाँ से पता चल जाएगा। खैर क्वेश्चन करते हैं। 5 इसका है बेटे, ऊपर है जी 1 प्लस ई की पावर x है, उसका स्क्वायर है, क्यूब है, डिवाइडेड बाय बेटे है जी ई की पावर x है। बेटे क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाए, देखिए 1 प्लस ई की पावर x का डेरिवेटिव होता है ई की पावर x, लेकिन अगर वो डेरिवेट dx के साथ अगर तो मल्टीप्लाई की शक्ल में है तो फिर मैं सीधा पावर रूल लगा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई की शक्ल में नहीं है, डिवाइड की सूरत में। डिवाइड की सूरत में आप ये नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? मैं इसको समझ सकता था अगर ऐसा होता तो 1 प्लस ई की पावर x और इधर होता ई की पावर x साथ होता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या था? ई की पावर x। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से बेटे आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। सिंपली उसको भूल जाना था जो भी ई की पावर x है, लेकिन जहाँ पे बटा है फिर हमें इसको खोलना पड़ेगा। बेटे क्या होता है? आपने याद किया हो, रख दो बेटे। बेटे एक तरीका का तो ये है कि आप जैसे आम खोलते हैं कि पहले का क्यूब कर दें, दूसरे का क्यूब कर दें। पहले का क्यूब वही है ना बेटे, दूसरे का क्यूब असल में होता है प्लस 3a स्क्वायर बी। जब मैं 3a यानी 1 का स्क्वायर लूँगा तो वो 1 ही आएगा, और b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर x आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। मैं वैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, इधर खोल देता हूँ। पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3, एक दफ़ा a का स्क्वायर b करना है, फिर एक दफ़ा a b का स्क्वायर करना है। a 1 है और b क्या है? x है, e की पावर x है उसका स्क्वायर। जब बेटे स्क्वायर है ना वो तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2x है, इधर x है और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा। इसी तरह से किया मैंने 1 का पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, दूसरे का क्यूब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 3 की पावर क्या आ जाएगी? e की पावर x आ गई बेटे, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर 2x। अच्छा बेटे नीचे e की पावर x है, ऊपर अलग प्लस माइनस हो ना तो हम उसको तोड़ सकते हैं नीचे वाले को। मैं सब के साथ ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे हम 3.1 करके है ना, 3.2 के पिछले क्वेश्चन पहले जब पहला क्वेश्चन करके है उसमें b की पावर x था, तोड़ा था, बेटे को हम तोड़ लेते हैं। बेटे ये आपको पता है कि पावर माइनस है, ये बेटे पता है आपको, एक कट जाएगा 2 रह जाएंगे। बेटे ये की पावर x नीचे था, ऊपर ले गया, ये एक हट गया और ये कटेगा बेटे, प्लस 3 अकेला बचेगा इंटू dx प्लस 3x। हाँ जी, एक कटेगा प्लस 3 तो कांस्टेंट उसको बाहर लिख लें, ठीक है, इंटू dx। बेटे ई को क्या, ई की पावर माइनस एक्स को कहते हैं कि ये बेशरम क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था या तो बेटा एक मेथड ये भी है कि आप डेरिवेटिव में साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं डेरिवेटिव, लेकिन इंटीग्रेशन में वही क्या करते होते हैं? डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। प्लस ये भी वही कर लें, e की पावर 2x वही इंटीग्रेशन आएगी, लेकिन जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये तो बेटे 3 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के साथ d खत्म हो जाएगा और 3 इंटू के अकेला क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। प्लस 3 है e की पावर x वही आ जाएगा और उसका डेरिवेटिव e के अलावा हमने देखना होता है, x है 1 नहीं होता है, वो लिखेंगे ना, बस इस माइनस को ऊपर लिख देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास 6 है। अच्छा बेटे, ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीकाकार ये है, आप इस तरीके से प्रोसीड करना चाहें तो वैसे ज़्यादा बेहतर है। साइन का होता है माइनस कोस, कोस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, लेकिन कोस का इंटीग्रेशन उल्टा है कि सी वाले का डेरिवेटिव मोस्टली माइनस होता है, लेकिन इंटीग्रेशन सी वाले की क्या है कि उल्टा होती है, वो पॉजिटिव है। दूसरे की माइनस है कि सी वाले की पॉजिटिव है। बेटे आ गया, जब मुझे पता हो कि इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है तब मैं ये काम कर सकता हूँ और उसके डेरिवेटिव पे क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, क्योंकि a प्लस बी इंटू एक्स है बेटे, ये तो कांस्टेंट होता है। डेरिवेटिव इसका आ जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स का, ये इसका 1 आ जाएगा, और a प्लस बी उसका क्या आ जाएगा। एक ये तरीकाकार है या एक तरीकाकार ये है, यही है। दूसरा मैं बता देता हूँ बेटे, पहले हमने क्या करना है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी कर देना है क्योंकि कांस्टेंट है, और a प्लस बी से क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। सॉरी, जो मल्टीप्लाई करना ना बेटे, मल्टीप्लाई इधर लिखना है क्योंकि डेरिवेटिव के साथ आना चाहिए, और ये क्या आ जाएगा 1 ओवर a प्लस ये डिवाइड किया और मल्टीप्लाई। फिर हम इसको देखेंगे, सिर्फ इसको समझेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स अकेला, कोस ए प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा एक्स, और ये जो है 1 ओवर ए प्लस बी, यहाँ से भी वही आएगा जो यहाँ से आया है। दोनों तरीका का एक ही है, जिस तरह से मर्जी समझ लें। बेटे ना करो, अच्छा बेटे ये बड़ी जगह आएगा। अगर 1 माइनस कोस एक्स आ जाए ना ओवर 2, ये होता है साइन एक्स बाई 2, माइनस वाले में साइन आता होता है। अगर इधर 1 है, इधर आधा होता है, इधर जितना भी हो, मैं इधर 6 लिखता हूँ मिसाल के तौर पे समझाने के लिए। अगर 1 माइनस कोस 6 आ जाए, इधर आपका साइन 3x आएगा, इधर उसका हाफ आना है क्योंकि इधर पूरा था, इधर आधा आया। इधर 6 है तो इधर 3 है, अब इधर 2 है तो कितना आएगा 1। लेकिन बटे में भी तो 2 उधर बटे में 2 है, वो तो बटा इधर हो जाएगा ना, तो जैसे 1 माइनस कोस 2x बटा 2 जो है वो कितना है साइन x। ये जो नीचे वाला 2 अंडर रूट है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 अंडर रूट इंटू साइन x, वो किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x का अंडर रूट। यानी कि इसकी कीमत क्या आ रही है 2 अंडर रूट, ये बाहर वाला साइन x dx। बेटा 2 अंडर रूट तो बाहर आ जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कोस, माइनस से बाहर लिख देते हैं। साइन के साथ x है, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। बात यहाँ से बेटे थोड़ा सा गौर किया जाए ना, तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है dx के साथ। तो जब मैंने कहा डेरिवेटिव मौजूद हो तो उस चीज़ को x समझना है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है x²/2। बस जिसका डेरिवेटिव है उसको x समझा है तो उसकी बस बात समझ आ रही है ना, उस चीज़ को x समझना है ln x को। अच्छा नेक्स्ट बेटे क्या है, साइन स्क्वायर x का बटा 2 साइन स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मैंने बेटे ये दी थी, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया था, उसके ऊपर जज़र था। जब जज़र ना हो तो मैं आसानी से इसकी इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। मुझे इसकी भी इंटीग्रेशन पता होगी, इसकी भी इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो बटा 2 वैसे बाहर आ जाएगा। इसकी 1 की पता होती है, कोस की भी मुझे पता होती है, लेकिन मुझे साइन स्क्वायर की नहीं पता।
मैं क्या करता हूँ, इसकी कीमत दर्ज करता हूँ 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 जजर के बगैर। जब मरब्बा ले लें ऊपर जजर के ऊपर लिख के तब भी ठीक है। इधर अगर इधर 2 होगा तो उसका आधा होगा तो ऊपर 2 लिखा। बेटे ऐसे आना है, ये किसके बराबर है, साइन एक्स के। बात समझ आ रही है। अगर मैं स्क्वायर ले लूँ दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, वो क्या आ जाएगा, 1 minus cos ये है। अब मैंने इतने की कीमत लिखनी है, वो इसके बराबर आनी है। बेटे इधर जजर था, मैं तब उसमें गया था, जब जजर के बगैर होता तो मैंने ऐसे ही सॉल्व करना था, क्योंकि जजर के अंदर सारे का डेरिवेटिव मौजूद नहीं है साथ। cos 2x का डेरिवेटिव क्या आना है बेटे, sin 2x, 2 sin 2x मौजूद नहीं था उधर। मैं अगर अकेले cos 2x को देखता हूं, फिर मेरे पास cos के अलावा जो देखिए, जहां पे जजर के अलावा सारे का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, यहां पर मैं देखूंगा तो मैं cos के अलावा डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। एक फंक्शन को आपने देखना है, cos के अलावा देखना है बेटे, वो दो बना सकते हैं ना। अगर ये होता ln sin 2x होता तो फिर मैं इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं ले सकता था डायरेक्ट। मुझे पता है इस फंक्शन के अलावा एक और फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, sin 2x का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। बात समझ आ रही है। एक लॉग फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर क्लियर है बेटे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है और साथ क्या आ गया, dx। बेटे 1/2 dx अलहदा कर देंगे ये वाला, ठीक है, माइनस cos 2x ओवर 2 अलहदा कर दें, या 2 कॉमन ले लें क्योंकि कांस्टेंट है वो तो कॉमन ले सकते हैं। बेटे 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो डी और इंटीग्रल खत्म हो जाएंगे, तो 1/2 x आ जाएगा। सिंपल समझे कि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव x होता है। तो 2 लाता पर भी 1/2 और का 1/2 शुरू में लिख लिया ना। जब वैसे भी देखें कांस्टेंट जब भी हो उसका इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, यानी कांस्टेंट के साथ x आ जानी है बस। कोस का बेटे प्लस साइन होता है, सही है। जो डेरिवेटिव आता है उसको बेटे ये 1/2 ये लिखा है, ये वाला जैसे मैंने आपको बताया कि कोस का डेरिवेटिव लिखें, जो डेरिवेटिव है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बस ये 1/4 है। बेटे ये वाला ना 1 प्लस साइन आ जाए, 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस आ जाए, इनको भी रेशनलाइज करते हैं। 1 प्लस कोस अकेला आ जाए, 1 प्लस साइन अकेला आ जाए, नीचे हो दो, इसको भी हमने क्या करना है, रेशनलाइज। ऐसा करने से ना बेटे ये होगा कि ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, नीचे 1 minus cos 1 माइनस square x sin square नीचे sin square x सली आ गया ना 3000 रुपया आ गया मेरे को इधर पेपर प्रिंट कर दे तो साफ कर दे dx। अच्छा बेटे 1 sin स्क्वायर एक्स अलहदा करते हैं, इसका अलहदा, इसको cos x ओवर sin स्क्वायर एक्स ये अलहदा करते हैं। अब यहाँ से आपको ये बेटे देखना पड़ेगा कि 1 sin x बनता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये cos ओवर sin एक बनेगा कोट x, एक 1 sin बनेगा कोसेकेंट x। ऐसा करने से मुझे इसका पता है कि इसका डेरिवेटिव होता है कोट। कोसेकेंट और कोट एक्स का बेटे डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए कोसेकेंट का जो होता है ना बेटे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। बेटे माइनस को छोड़ दें तो इसके साथ माइनस नहीं आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कोसेकेंट एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, कोट एक्स, क्योंकि कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट। अगर माइनस नहीं है तो मैं इधर भी माइनस नहीं लगाऊंगा। स्टार्ट करना बेटा नेक्स्ट आगे है जी।
डिवाइडेड बाय ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ तो खत्म प्लस 2bx प्लस बेटे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनता दिख रहा है मुझे, कैसे? वो हां यार हम गाली देते हैं बेटे थैंक यू सर बेटे मैं जब ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी को अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ ना, मुझे पता है इसका डी ओवर डी एक्स, ये इसका क्या आएगा 2ax, 2x इसका आएगा 2b। 2b बेटे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो बन नहीं रहा dx के साथ। डिवाइड में मल्टीपल चलो इधर लिख देता हूँ, डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई बेटे अब मुझे पता है कि जिस चीज़ का डेरिवेटिव है उस सारे को मैं x समझूंगा, मैं इस सारे को x समझूंगा। तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/2 ये तो बाहर है, log x। मैंने x जिसको कहा है सारे को समझूंगा प्लस सी, ये डेरिवेटिव बनाने में क्या बात समझ आ रही है? जिसको मैंने x समझा है, मैंने सारे को x समझा है, इसलिए उसका डेरिवेटिव बेटे 2ax प्लस। बात समझ आ रही है? सर b ਦੇ ਨਾਲ x ਹੋਣਾ हाँ जी क्या b ਦੇ ਨਾਲ x होगा बेटे 2b x का डेरिवेटिव 1 होता है, c का डेरिवेटिव 0, तो 2ax प्लस 2b। अच्छा बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, वो इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट वाले फार्मूले जो होते हैं ना बेटे, वो होता है 2 cos a sin b। तो ये बेटे होता किसके इक्वल है? साइन a प्लस बी माइनस कोस अगर पहले हो तो साइन a माइनस बी। 1/2 साइन a प्लस बी 3x प्लस 2x बेटे, और माइनस साइन a माइनस बी, a है 3x माइनस 2x बेटे इंटू डी एक्स। अभी हमने सिर्फ फार्मूला लगाया है बेटे। sin 5x माइनस sin x ये मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ कि दोनों के साथ है, या तो दोनों के साथ लिखो। माइनस sin x dx बेटा साइन एक ही फंक्शन है, उसके साथ 5x है, मैं उसका डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है लिख सकता हूँ। या तो आप ऐसे करें कि माइनस कोस एक्स उसका डेरिवेटिव लिख दें, उसका जो डेरिवेटिव बनता है उस पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या पहले बना लें। एक ही चीज़ बननी है। साइन का क्या होता है बेटे? माइनस कोस, माइनस ये प्लस कोस हो जाएगा ना। अच्छा 2 में चलें इसके साथ भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आ रहा है माइनस कोस 5x डिवाइडेड बाई 10, ये आ रहा है कोस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कोस 2x माइनस 1 प्लस कोस 2x। अच्छा बेटे मेरे पास फार्मूला एक मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है ना ये साइन x के बराबर होता है। इसी तरह से कोस x प्लस वाला हो तो वो कोस x आता है। अच्छा बेटे इसकी तो मुझे पता चल गया किसके बराबर आ जाएगा। जब मैं स्क्वायर लूँगा ना इसका और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस कोस 2x के। ठीक है इसी स्क्वायर नहीं है तो अच्छा स्क्वायर लिया नहीं बेटे वो स्क्वायर लिया ना पहले। चलो ऐसे कर लो कि इधर भी स्क्वायर लिया और सही अच्छा बेटे ये 1 माइनस 1 कोस 2x माइनस 1 है, जबकि मेरे पास तो 1 माइनस कोस 2x की कीमत है। तो मैं पहले ना इसको तरतीब देता हूँ थोड़ी सी। 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाय। अच्छा बेटे ये जिस तरह से ये आ रहा है ना इसी तरह से ये आएगा। ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आएगा 2 कोस स्क्वायर है। देखे ना 1 माइनस कोस स्क्वायर जब स्क्वायर लेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा।
अभी बेटे मैंने साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स में लिखा है। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटे tan स्क्वायर एक्स जो है ना वो आ जाएगा 1 प्लस 1 सॉरी सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ये माइनस बाहर वाला सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि मैं खोल रहा हूँ डायरेक्टली डी एक्स। ये लगा कर दिया बेटे, ये लगा कर दिया। सही करो बाहर में। ये माइनस बाहर जो है ना सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ये माइनस इस सारे के tan स्क्वायर के साथ है, तो उसकी जो वैल्यू पुट करेंगे उसके साथ भी होगी, तो उसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई होगी। डेरिवेटिव है tan स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर है बेटे सेकंड स्क्वायर का tan x होता है, इसलिए जब tan आ जाए कोड आ जाए ना उसको कोसिकेंट में बदल लें। कोसिकेंट का डेरिवेटिव आपको पता होता है, tan कोड का नहीं पता। कोसिकेंट का भी पता होता है और सीकेंट का भी होता है इंटीग्रेशन, वो तो खैर आगे आनी है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्क्वायर का tan x होता है। सेकंड की एलन सेकंड प्लस टेंजेंट होती है, वो आएंगे तो फिर कर लेंगे। बेटे अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, वो हमने रिपीट कर लेना है, यहाँ से शुरू होता है वो, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, बस उसके साथ माइनस नहीं आना, क्योंकि ऊपर ये क्वेश्चन में माइनस चलता आ रहा है। यहाँ से बेटे क्या आ जाएगा, इसका अलग कर लेंगे वो tan x आ जाएगा, और माइनस इसका अलग कर लेंगे वो x आ जाएगा, प्लस सही ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट।